तो ये एक सस्पेंस और कॉन्स्पिरेसी से भरी कहानी है जो एक ऐसे इंसान की है जो सच बोलने का हिम्मत रखता था। सुचिर बालाजी एक एआई इंजीनियर, एक विसिल ब्लोअर और एक ऐसा इंसान जो ओपन एआई के दरवाजों के पीछे की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी आवाज उठाई उसकी जिंदगी ही छीन ली गई। क्या ये एक सिंपल सुसाइड था या एक सोची समझी साजिश? सुचिर बालाजी एक दिमाग जो एआई की दुनिया में कमाल कर रहा था। सैन फ्रांसिस्को का एक टैलेंटेड इंजीनियर जिसमें एआई को नेक्स्ट लेवल ले जाने का विजन रखता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेरकली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी कंप्लीट की थी और फिर ओपन एआई जैसा दुनिया का सबसे बड़ा एआई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। उसका काम वेब जीपीटी एंड GPT-4 जैसे पावरफुल एआई मॉडल्स को डेवलपमेंट करना। लेकिन जो इंसान एआई को सुधारने के लिए काम कर रहा था वही एक दिन एआई की दुनिया की सबसे बड़ी राज खोलने लगा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुचिर ने एक चीज महसूस की, ओपन एआई जो कर रहा था वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था बल्कि एक एथिकल वायोलेशन भी था। एआई को ट्रेन करने के लिए जो डाटा यूज किया जा रहा था वो एक कॉपीराइटेड मटेरियल्स था। न्यूज़पेपर, ऑथर, आर्टिस्ट के काम बिना उनकी परमिशन के यूज किया जा रहा था और जब कॉपीराइट का केस बढ़ने लगे सुचिर को समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने एक न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस के जर्नलिस्ट के साथ बात की। उनको बताया कि ओपन एआई इलीगली कॉपीराइटेड मटेरियल्स को यूज कर रहा है। ये बात सुनते ही ओपन एआई के हेडक्वार्टर्स में एक तूफान सा आ गया। एक तरफ लॉ सूट का खतरा, दूसरी तरफ सुचिर जैसे इनसाइडर्स का सच बोलना। ये कंपनी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। फिर एक दिन सुचिर बालाजी ने ओपन एआई का जॉब छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ जॉब छोड़ना ही काफी नहीं था। उसने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि वो एआई कॉपीराइटर के केस में टेस्टिफाई करने के लिए रेडी है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, प्रूफ्स थे और वो ओपन एआई के अगेंस्ट लीगली लड़ने के लिए तैयार भी है। ये सुनकर क्या ओपन एआई ने उसे एलिमिनेट करने की प्लानिंग शुरू कर दी? 26 नवंबर 2024 सैन फ्रांसिस्को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में सुचिर बालाजी एक एलिवेटर के सामने खड़ा था, हाथ में एक ब्राउन पेपर बैग, शायद डिनर। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अब तक एक बड़ी मिस्ट्री बनी है। अगली सुबह उसकी लाइफलेस बॉडी उसके अपार्टमेंट में पाया गया। पुलिस ने इसे एक सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, पर सुचिर की मां का कहना है कि ये एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर है। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो इस सुसाइड थ्योरी को क्वेश्चन करते हैं। GHB नाम का एक सेडेटिव उसके बॉडी में मिला जो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के नेचुरली नहीं बनता। ये एक ऐसा ड्रग है जो इंसान को अनकॉन्शियस या पैरालाइज्ड कर सकता है। सीसीटीवी फुटेज का मिसिंग होना, जो जगह सुचिर ने लास्ट टाइम यूज की थी वही के कैमरास बंद थे, उसके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे जो ओपन एआई के अगेंस्ट सबसे बड़े प्रूफ हो सकते। तो ये सारी बातें इस केस को एक सुसाइड से ज्यादा एक प्लान्ड असैसिनेशन की तरफ ले जाती है। सुचिर की मां ने ओपन एआई पे सीधा आरोप लगाया कि मेरे बेटे के पास ओपन एआई के अगेंस्ट सबूत थे, इसलिए उसको मार दिया गया। टकर कार्सन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका बेटा सच बोलना चाहता था, इसलिए उसकी जान ली। उनका कहना है कि ओपन एआई ने इन्वेस्टिगेशन को छुपाने की पूरी कोशिश की और इवन विटनेस को प्रेशर डाला। जब FBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई तभी अथॉरिटीज ने इसे सुसाइड का केस कहकर क्लोज कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ये सिर्फ एक सुसाइड केस थी तो उसके सबूत गायब क्यों हो गए? अगर ये सिर्फ सुसाइड केस थी तो उसकी बॉडी में सेडेटिव्स क्यों मिले? अगर ये सिर्फ सुसाइड की केस थी तो सीसीटीवी कैमरास सिर्फ उस रात क्यों बंद थे? सुचिर बालाजी एक ब्रिलियंट एआई इंजीनियर था जो एआई टेक्नोलॉजी को सुधारना चाहता था, लेकिन शायद
सच बोलने की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या ओपन एआई के सीक्रेट्स इतने गहरे थे कि एक इंसान की जान उससे ज्यादा सस्ती पड़ गई? आज भी उसकी माँ जवाब मांग रही है, पर दुनिया चुप है। अथॉरिटीज ने केस बंद कर दी, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। सुचिर बालाजी एक विक्टिम था या एक टारगेट? आपका क्या मानना है? ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डेथ थी या एक प्लान्ड मर्डर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।